वेस्ट बंगाल में सरकार बदल गई है, हुकूमत बदल गई है। नए चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी ने अपने ओहदे का हलफ भी ले लिया है, लेकिन अभी तक वेस्ट बंगाल में वायलेंस जारी है, तशद्दुद जारी है, लगातार गुंडागर्दी हो रही है। पुलिस और फोर्स गुंडागर्दी को रोकने में नाकाम है, हालात पर काबू नहीं पाया गया है। लगातार खबरें सामने आ रही है कि कहीं दुकानों को जलाया जा रहा है, कहीं घरों को आग लगाई जा रही है। और ऐसा हो क्यों रहा है? और जब मुझ जैसे जर्नलिस्ट वेस्ट बंगाल की सच्चाई को सामने ला रहे हैं, हकीकत को बेनकाब कर रहे हैं, प्रशासन पर, सरकार पर सवाल कायम किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो चुप कराने के लिए नोटिस भेज दिया जाता है और सबसे पहला शिकार खुद मुझे बना दिया गया। मैंने वेस्ट बंगाल की सच्चाई को दुनिया के सामने पेश की। मैंने कहा कि किस तरह सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में पत्थरबाजी हो रही है। वेस्ट बंगाल पुलिस ने मुझे नोटिस भेज दिया, कहा गया वीडियो डिलीट कीजिए। मैंने कहा वीडियो डिलीट नहीं होगी, जो करना है करो। वेस्ट बंगाल की सच्चाई हम सामने लाते रहेंगे। अब मैंने अपने वकीलों से बातचीत की है, हमारे लॉयर्स बाज़ाब्ता जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान वेस्ट बंगाल में लगातार वायलेंस और तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं। एपीसीआर की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने 8 ज़िला में होने वाले वाक़यात का जायज़ा पेश किया है। उसके अलावा ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये आई है कि खजूरी बंगाल का जो इलाका है वहाँ एक साथ 60 दुकानों को जला दिया गया है, नज़र आतिश कर दिया गया है। इस रिपोर्ट को कई अखबार ने भी शाये किया है। महुआ मोइत्रा ने भी बाज़ाब्ता इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। अभिषेक बनर्जी ने भी इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। और इन तमाम लोगों ने इन वीडियोस को शेयर करते हुए यही पूछा कि वेस्ट बंगाल में सरकार बदल गई है, नए चीफ मिनिस्टर ने हलफ ले लिया है, उसके बावजूद लगातार तशद्दुद जारी है, वायलेंस जारी है, दुकानों को आग के हवाले किया जा रहा है। आखिर क्यों? इन सब पर काबू क्यों नहीं पा रही है सरकार? किस तरह बीजेपी के वर्कर्स लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी के वर्कर्स कहीं गुंडागर्दी कर रहे हैं, कहीं जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं। अब आप देखिए कि बंगाल का खजूरी का इलाका बहुत अहम माना जाता है और वहाँ 60 दुकानों को जला दिया गया, आग लगा दिया गया। और इस तरफ मुसलमानों की दुकानें नहीं थी, बल्कि इनमें कुछ दुकानें हिंदुओं की थी, कुछ मुसलमानों की थी। हिंदू मुसलमान मिलकर कारोबार कर रहे थे खजूरी में, और एक साथ 60 दुकानों को आग लगा देना बात समझ से बालातर है। और इन सब के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। महुआ मोइत्रा ने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि 60 दुकानों को आग लगा दिया गया, हिंदू और मुसलमान दोनों की दुकानें हैं, 700 मरकज़ी फ़ोर्स के अहलकार यहाँ पर तैनात है। इसके बावजूद कैसे यहाँ पर इन सब दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया? इस तरह के बहुत सारे वाक़यात लगातार पेश आ रहे हैं। एपीसीआर यानी एसोसिएशन फॉर मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने भी एक रिपोर्ट शाये की है कि 4 मई से लेकर 7 मई के दरमियान कितने तशद्दुद और वायलेंस के वाक़यात पेश आए और किस तरह सबसे ज़्यादा मुस्लिम इलाक़ों में ही वायलेंस हुआ, तशद्दुद हुआ। और पुलिस ने वायलेंस को रोकने में अपनी कोई भूमिका नहीं निभाई। आर्मी यानी सीआरपीएफ वहाँ मौजूद थी, इसके बावजूद भी हालात को काबू में नहीं किया गया। एपीसीआर ने जो रिपोर्ट शाये की है उसके मुताबिक वायलेंस और तशद्दुद के 8 ज़िला में 34 वाक़यात पेश आए। और जो ज़िला सबसे अहम है उसमें कोच बिहार है, नॉर्थ 24 परगना है, साउथ 24 परगना है, हावड़ा है, बारासात है, कोलकाता का जो मेन मरकज़ी इलाका है, मेट्रोपॉलिटन इलाका जिसको आप कह सकते हैं, मुर्शिदाबाद है, उसके बाद मालदा है, बीरभूम है, कुछ दूसरे इलाके हैं जहां लगातार वायलेंस हुआ, तशद्दुद हुआ। और 34 वाक़यात सामने आए जिसमें कहीं दुकानों को लगाया गया, कहीं बुलडोज़र के ज़रिए किसी दुकान को तोड़ा गया, कहीं किसी मस्जिद के सामने जाकर जय श्री राम के नारे लगाए गए, कहीं किसी मस्जिद पर झंडा लगाया गया, कहीं तोड़ फोड़ की गई। उसके अलावा कोच बिहार में, हावड़ा में, बारासात में, मुर्शिदाबाद में और साउथ 24 परगना में सबसे ज़्यादा वायलेंस हुआ, तशद्दुद हुआ। जय श्री राम के नारों के साथ मस्जिदों के सामने जाकर बदतमीज़ी की गई, हुरदंग मचाया गया, मुसलमानों को धमकियाँ दी गई, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी की गई और ये सिलसिला अभी तक जारी है। एपीसीआर की रिपोर्ट के मुताबिक
4 سے 7 मई के बीच में 2 मौत भी हुई है और उनमें एक मुसलमान की मौत हुई, दूसरा गैर मुस्लिम था। और मुसलमान लड़के की कोच बिहार में मौत हुई एक मस्जिद को बचाने के लिए। कोच बिहार के इलाके में भीड़ मस्जिद के सामने जाकर नारा लगाती है, मस्जिद के सामने जाकर बेहुरमती की जाती है, मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की जाती है, मस्जिद का ताला तोड़ने की पूरी साजिश रची जाती है। और इस दौरान एक मुस्लिम नौजवान अपनी मस्जिद को बचाने के लिए आगे आता है, मस्जिद को उन गुंडों से बचाने की कोशिश करता है। इसी दौरान उस मुस्लिम नौजवान को मारा जाता है, हमला किया जाता है, भीड़ के हमले का वो शिकार हो जाता है। मस्जिद बचाने की खातिर एक मुस्लिम नौजवान शहीद हो जाता है, एक और की मौत हुई। जबकि दूसरी रिपोर्ट यह है कि वेस्ट बंगाल का रिज़ल्ट आने के बाद 4 मौत हो चुकी है, जिनमें से एक मौत खुद बीजेपी के वर्कर और मौजूदा चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी के पीए की हुई है, जिसका नाम था चंद्रनाथ रथ। और 3 दूसरे लोगों की मौत हुई, जिसमें कुछ टीएमसी के वर्कर बताए जा रहे हैं, कुछ आम शहरी बताए जा रहे हैं। इसी तरह नंदिया और अबुतरा का जो इलाका है वहाँ तो घरों में तोड़फोड़ की गई है, घरों को नुकसान पहुँचाया गया है, औरतों के साथ बदतमीज़ी की गई है। एपीसीआर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि 4 मई को जैसे ही बीजेपी की जीत का ऐलान हो गया, बीजेपी के वर्करों ने पूरे इलाके में गुंडागर्दी शुरू कर दी, तोड़फोड़ शुरू कर दिया। और तोड़फोड़ करने के बाद मुस्लिम महिलाओं के साथ भी बदतमीज़ी की गई, मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने से रोका गया, बुर्का का मजाक उड़ाया गया, हिजाब को खींचने की कोशिश की गई, हिजाब की तौहीन की गई। इस तरह के और भी कई वाक़ात लगातार सामने आए। बीजेपी के वर्करों ने वेस्ट बंगाल में जगहों का, सड़कों का, पार्कों का नाम भी बदलना शुरू कर रखा है। जैसे सनाउल्ला मंशा एक जगह का नाम था, उसका नाम इन लोगों ने बदल दिया। मस्जिद रोड के नाम से एक जगह थी, उसका नाम बदल दिया। सिराजुद्दौला पार्क था, उसका नाम इन लोगों ने बदल दिया। इस तरह के और भी कई वाक़यात सामने आए हैं और अभी भी रिपोर्ट जारी है, क्योंकि मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है, सच्चाई दिखाने से रोका जा रहा है। ख़ुद मुझे वेस्ट बंगाल पुलिस ने नोटिस भेज दिया कि आपने ये वीडियो क्यों शेयर किया। इस वीडियो के शेयर करने की वजह से मैंने सरकार से सवाल पूछ दिया था, कितनी शर्म की बात है, सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं, वहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है, क्यों लगाया गया था इन सबको ड्यूटी पर। तो मुझे कहा जा रहा है इससे लॉ एंड ऑर्डर ख़तरे में पड़ सकता है, माहौल बिगड़ सकता है, या पुलिस पर, फोर्स पर, सुरक्षा कर्मियों पर लोगों का भरोसा कम हो सकता है। सवाल यह है कि जनाब, इन तमाम सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, गुंडों को रोकना, गुंडागर्दी से इलाके को पाक रखना। ये जितने लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, दुकानों को आग लगा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इन सब की चुन चुन कर गिरफ्तारी करना। लेकिन वेस्ट बंगाल में गुंडों की गिरफ्तारी हुई हो, जितने लोग दुकानों को तोड़ रहे हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है, इनके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है, इसकी कोई बाज़ाब्ता रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी है। जो ग्राउंड पर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, जो लोकल रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उनको रिपोर्ट करने से रोका जा रहा है, उनको वीडियो बनाने से रोका जा रहा है और लगातार इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। एपीसीआर का कहना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इन खबरों को शायद नहीं किया है, कुछ लोकल रिपोर्टर के ज़रिए ये ख़बरें मिली या कुछ लोकल कॉन्टेक्ट की बुनियाद पर ये सारी जानकारी इकट्ठा की गई है। मिल्लत टाइम्स जैसे कुछ डिजिटल आउटलेट की बुनियाद पर ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो सकी है और फिर ये डेटा सामने आया है। मुकम्मल डेटा नहीं है, एक्चुअल रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि पूरे बंगाल को इन लोगों ने जलाने की कोशिश की, कानून को हाथ में ले लिया। और मैंने पिछले दिनों बताया था कि जब 2 फ़ौज के दरमियान लड़ाई होती है और पिछले ज़माने में ऐसा होता था कि एक फ़ौज जीत जाती थी, दूसरी फ़ौज हार जाती थी। जीतने वाली फ़ौज हारने वाली फ़ौज के इलाके में, हारने वाली हुकूमत के ख़ित्ते में लूट मार शुरू कर देती थी, दुकानों को लूटने लगती थी, घरों को लूटना शुरू कर दिया जाता था, औरतों की इज़्ज़त पर हमला हो जाता था। ऐसा लगता था माले गनीमत है, लूट लो, और पूरे इलाका को, पूरे शहर को ताराश कर दिया जाता था, तबाह कर दिया जाता था, खंडर में तब्दील कर दिया जाता था। वेस्ट बंगाल से भी वैसा ही मंजरनामा देखने को मिला। जैसे ही दिन के 2 बजे और तकरीबन तस्वीर साफ हो गई कि वेस्ट बंगाल में अब बीजेपी जीत चुकी है, सरकार बीजेपी ही बनाएगी, ममता बनर्जी की हुकूमत नहीं रही। भीड़ ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमला करना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ़ मस्जिदों के सामने जाकर इन लोगों ने बदतमीज़ी करना शुरू कर दिया।
चुन चुन कर मुसलमानों की दुकानों को आग लगाया, बुलडोज़र से तोड़ा गया, कहीं पर हिंदू और मुसलमान दोनों की दुकानों को लूटा गया, तोड़ा गया। टीएमसी के दफ्तरों को इन लोगों ने आग के हवाले कर दिया, गोश्त की दुकानों को इन लोगों ने बंद कराना शुरू कर दिया। एपीसीआर की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि कई जगह मुसलमानों की जो गोश्त की दुकान थी, उन गोश्त की दुकानों को बंद कर दिया गया। जहां मज़बा खाना था, वहां जाकर इन लोगों ने धमकी दी कि अब तुम लोग यहाँ पर जानवरों को ज़बह नहीं कर सकते। जो मुसलमान मवेशियों की तजारत करते हैं, जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, और वेस्ट बंगाल में जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त बहुत ज़्यादा होती है, मवेशी का कारोबार वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा माना जाता है। तो ऐसे मुसलमान मवेशी ताजरों को धमकी दे दी गई कि अब तुम लोग मवेशियों की तजारत नहीं कर सकते, वरना तुम्हारी मॉब लिंचिंग होगी, तुम्हें मारा जाएगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में हो रहा है, या जिस तरह राजस्थान में, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, बिहार में किया जा रहा है, मवेशी की तजारत करने वालों को लोग पकड़कर मारते हैं, पीटते हैं। अभी कल की खबर है, हरियाणा के मेवात का मामला है। एक बुज़ुर्ग मुसलमान ऊँट लेकर जा रहे थे, और ऊँट वो एक जगह से ख़रीद कर दूसरी जगह बेचने के लिए जा रहे थे। ऊँट ले जाना भी बर्दाश्त नहीं हो सका गौ रक्षकों को, और उन लोगों ने पकड़ लिया, मारा, बदतमीज़ी की, और औरतों का कपड़ा पहनाकर डांस करने पर मजबूर किया, गाना गाने पर मजबूर किया। शर्मनाक सीन है। हालांकि वो गाय लेकर नहीं जा रहे थे, ऊँट लेकर जा रहे थे। चलो मान लिया कि गाय माता का दर्जा रखती है, आपकी आस्था के मुताबिक आपको पसंद नहीं है कोई गाय की तजारत करे, कोई गाय को ज़बह करे, कहीं पर गाय को कोई मुसलमान अपने दरवाजे पर रखे। और इसलिए मुसलमानों ने हमेशा मुतालबा किया कि आप काऊ को नेशनल एनिमल करार दो। मरकज़ी सरकार ऐसा नहीं करती है, लेकिन वो मुसलमान ऊँट लेकर जा रहा था, उसकी गाड़ी को रास्ते में दंगाइयों ने रोका, मारा, और औरत का कपड़ा पहनाकर डांस करने पर मजबूर किया। इस तरह जलील किया गया, और ऐसे गुंडों के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अब इसी तरह की धमकी वेस्ट बंगाल में मवेशी के ताजरों को दी गई है। सवाल सारे लोग यही पूछ रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, बीजेपी की सरकार बन चुकी है, और बीजेपी की हर हुकूमत ये दावा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर को, और बीजेपी की हर सरकार यही दावा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर को हम काबू में रखते हैं, हमारे यहाँ गुंडागर्दी का राज नहीं होता है, डबल इंजन की सरकार होती है, और मुकम्मल तौर पर अमन व सलामती को तरजीह दी जाती है। तो फिर ये कैसी अमन व सलामती है? तकरीबन 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है नई सरकार के बनने को, शुवेंदु अधिकारी के अपने ओहदे का हलफ लेने को, और इसके बावजूद वेस्ट बंगाल में गुंडागर्दी जारी है, वायलेंस जारी है, तशद्दुद जारी है। इसको रोका नहीं जा रहा है। आखिर क्यों? हम जैसे जर्नलिस्ट को रोका जाता है, सवाल उठाने से मना किया जाता है, धमकी दी जाती है, नोटिस इशू कर दिया जाता है ताकि सच्चाई सामने ना आ सके, हकीकत सामने ना आ सके। इनका मकसद होता है कि एक गाल पर अगर थप्पड़ लग रही है और फिर बाद में पूछा जाता है कि क्या आपको चोट लगी, तो आपको कहना है नो सर, कोई चोट नहीं लगी। ये तो ऐसा है कि जैसे आपने फूल से हमें टच किया है, कोई चोट नहीं लगी है, कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। तो इन दोनों यही किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। मेरे मामले में आप सभी ने चिंता जाहिर की, आप सभी ने तशवीश का इजहार किया, दिल की गहराइयों से आप सभी का शुक्रिया। मेरे लॉयर्स इस मामले को देख रहे हैं, उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया है, और इंशाअल्लाह ताला हम अदालत में जाएंगे, मुकदमा लड़ेंगे। इससे पहले भी मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं हैं। मेरा आप सभी से वादा है, हम सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे, समझौता करने वाले नहीं हैं। हाँ, आप सभी का सपोर्ट चाहिए, आप सभी की हिमायत चाहिए। मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद हैं। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिला टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिला टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है, जहां आपको टिक कर देना है।
नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यूपीआई एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्ला टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।